गौर कीजिएगा, हमारी शब्बेदारियों पर कमेंट ना कसो, तुम्हें तारीख इस्लाम में मिल जाएगी। अरे खैबर तक तो मुसलमान हो, आप गौर कीजिएगा। मगर बिदअत क्यों हो आलम, काश मिल जाता, काश मिल जाता। अब मुझे बचपन के मुसद्दस में मैंने कहा था, एक बंद याद आ रहा है, सुना दूं इस मौजूद से मुताल्लिक कि आलम क्यों नहीं मिला, नहीं मिला तो बिदअत क्यों कह दिया है, किसने कह दिया कि हमको दिया। ये हर कौम हर कबीले की तो लाज है आलम, जिससे सरबलंद वही सरताज है आलम। अब्बा से नामदार की मेराज है आलम, खैबर में किसके हाथों का मोहताज है आलम। इसी आलम के वास्ते तो बेकरारी थी, खैबर की शब साहब में भी शब्बेदारी थी। शब्बेदारी थी, खैबर में ख्वाहिश दिल असहाब था आलम, ताबीर थी ना जिसकी वो ख्वाब था आलम। दरअसल खुद ही वाकिफ आदाब था आलम, दस्ते अली के वास्ते बेताब था आलम। इस्लाम के निशान पे फतवा लगा दिया, खैबर में मिल सका ना तो बिदअत बता। उनकी भी ये फिक्र नहीं है, ये तबर्रुकात हैं। वकोनु मा सादिक़ीन, और सादिक़ीन के साथ हो जाओ। तो दुश्मन भी या तो कोई जिंदगी में इनका झूठ बताए, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, आले मोहम्मद का कि फला मकाम का झूठ बोले, वरना कुरान ने कहा सादिक़ीन के साथ हो जाओ। और कीजिएगा सादिक़ीन, सादिक़, सादिक़ा। एक मर्तबा किसी बात पर उम्मुल मोमिनीन ने, उम्मुल मोमिनीन से शहजादी नाराज हो गई। जैसे रसूल इस्लाम आए, होशियार तो बहुत थी, इससे पहले कि फातिमा को शिकायत करें, इन्होंने अदालत में मुकदमा ठोक दिया। या रसूल अल्लाह, गलती मुझसे हो गई। का क्या हुआ? का फातिमा नाराज हो गई, गलती हमारी है। और अगला जुमला, फातिमा तो सादिका हैं, फातिमा झूठ नहीं बोलती। मैं कहूंगा उम्मुल मोमिनीन, ये फातिमा के बाबा से ना कहो, ये फातिमा के बाबा से ना कहो, ये फातिमा झूठ नहीं बोलती। अगर हो सके तो अपने बाबा से कह दो। सादिका कहते उसे हैं जो अदम को वजूद अता कर दे। जैसे तुम्हारे कपड़े दर्जी के हैं, थे नहीं हो गए, आप और कीजिएगा। अगर हो सके तो अपने बाबा से कह दो, आज मेरी घड़ी पे निगाहें हैं। याद है उस साल ऐसे हुआ था कि घड़ी चलना बंद हो गई, और मैं पढ़ता रहा, शायद आपको याद आ गया, मगर मैं क्या करूं, इन तीन का मुकद्दरी 12 का तवाफ है। बताइए ना कि ये सादिकीन है कौन? ये आज आपकी उम्मत तफरके का शिकार हो गई, फिरकों का शिकार हो गई। कोई सुन्नी मुसलमान कहलाया, कोई हनफी कहलाया, कोई शिया कहलाया, कोई वाबी कहलाया। अलग अलग किस्म के मुसलमान, सुन्नी, शिया, हनफी, मालिकी, शाफई, आगा खानी, कादियानी, दाऊदी, अहमदी, मोहम्मदी, सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, बगदादी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इतने मुसलमान, आप बताइए ना वो सादिकीन है कौन, ताकि हम सब एक रास्ते पर आ जाएं, सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं। कहा अच्छा, अभी तक पता नहीं चला तो रसूल बताइए। कहा अगर घर में बताऊंगा तो लोग कह देंगे हदीस किस्सा तो घर का मामला है, एक चादर की बात है। रसूल समझाते रहे, अच्छा आप मेरी मजलिस की तारीफ करें, आपका तो मैं अपना हूँ, आप मेरे अपने हैं। दोस्त दोस्त की तारीफ करे कोई बात नहीं, दुश्मन तारीफ करे बात जब है, जो है ना, दुश्मन तारीफ करे बात तब है। तो अगर दुश्मन कहें कि ये सच्चे हैं, और ऐसे सच्चे अगर इशारा करते तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। भाई अगर आप जाग रहे हो
ये शब्बेदारी है, बेदार रहिए। बेदार हो के सुनिए, बेजार हो के ना सुनिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जब सरकार खत्मी मर्तबत मुसलसल समझाते रहे नजरान के रहने वाले ईसाइयों को कि ईसा अल्लाह का बेटा नहीं बंदा है, वो कहते कि नहीं बंदा नहीं बेटा है, तो कुरान में आयत आई फकुल ताला नदो अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ वगैरह। लाओ, नबी लेकर के चले, किसको लेकर के चले? खुद हैं, अली हैं, सादिकीन बता रहा हूँ, फातिमा है, हसन है, हुसैन है कोई और शादी है? कोई सिद्दीक? मदीने की गलियों में तो बड़े बड़े सिद्दीक थे। कुरान ने कहा कि आओ नबी ले आओ। इसका मतलब ये हुआ मुसलमानों के सिद्दीक और हैं, कुरान का सिद्दीक और है। जब चले नजरान के रहने वाले ईसाइयों ने देखा, आते हुए देखा, तो हम इनसे मुबाहला ना करेंगे, अगर इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। ये कहा ना, अगर इशारा कर दे किबला तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। अब तक मुसलसल सरकार खत्मी मर्तबत कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते थे, एक दिन नहीं माना। आज रसूल तना नहीं है, अहले बैत को लाए, आज कुरान नहीं पढ़ा, आज सरकार ने अंदाज बदल दिया। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं आया आपके यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए। जैसे आया मैंने कहा मुन्ना भाई मेरी तबीयत बड़ी नासाज है, मुझे डॉक्टर को दिखाइए। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा 3 घंटे के बाद मैंने मौलाना तबीयत कैसे बहाल हुई? रात को मजलिस पढ़ना है, ये दाल मंडी है, हर एक की दाल नहीं गलती। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, हर एक की दाल नहीं गलती, ये दाल मंडी है मौलाना, आपको मालूम है? मैंने कहा जी मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। मैं कहा डॉक्टर साहब से तो कहिए, मुझे तो कतन कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब के गए, कहा मौलाना कैसे मिजाज? मैंने कहा जैसे थे। भाई बुखार है, जबकि मैंने बुखारी नहीं पड़ी, मुझे तेज हो रहा है बुखार। उन्होंने देखा, पर्चा लिया, कहा मौलाना दवाई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कामयाब क्यों ना हो सकी आपके लिए, लाइए पर्चा दिया। उन्होंने फौरन दूसरा पर्चा लिखा, ये लीजिए। फौरन नुस्खा बदल दिया। नुस्खा कब बदला? भाई गौर कीजिएगा, जब पहला नाकाफी हो गया। अगर पहला काफी होता तो डॉक्टर कभी ना बदलता। बदलना दलील इस बात की कि पहला ना काफी था। रसूल मुसलसल कुरान पढ़ के सुना रहे थे, आज बदल दिया। आज कुरान पढ़ के नहीं सुनाया, बल्कि अहले बैत को ले गए और बता दिया सरकार खत्मी मर्तबत ने कुरान मेरे सीने पे नाजिल हुआ, मेरी लगों की जुम्बिश का नाम कुरान है, मेरी फिक्र का नाम इस्लाम है। ऐ मुसलमानों आओ मेरे अमल को देखो। आज सरकार खत्मी मर्तबत ने मुबाहिला में कुरान पढ़कर नहीं, अहले बैत को ले जाकर ये बता दिया मुसलमानों, जब कुरान मुझे काफी ना हुआ तो तुम्हें क्या तो तुम्हें कुरान क्या काफी होगा? अच्छा ये जितने भी थे जो मुकाबले के लिए आ रहे थे, झूठों पर खुदा की लानत हो। अगर रसूल खींच के भी लाते तो तब भी ना आते। कुरान ने कहा कि झूठों पर खुदा की लानत होगी। और नजरान के रहने वाले ईसाइयों का भी आइडिया फेल हो गया। उन्हें भी मालूम था कि हल्का अहबाब है, वो आया है जुमला गलत हो गया, हल्का असहाब कहना है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि बैठते ही पहला जुमला मैं बनारस वालों से ये कहूंगा कि मैं देखूंगा तुम मेरे असहाबों के अहबाब। अगर आपने मोहब्बत से सुना तो अहबाब हैं, सर झुका के सुना तो असहाब। सरकार मर्तबा
था कि वो होंगे और वो होंगे और वो होंगे, और जाहिर है कि साहब जब वो होंगे तो लानत भी उधारी होगी। भाई लानत बेवकूफ थोड़ी है कि वो 400-600 किलोमीटर दूर जाके किसी को तलाश करेगी जब उसे रिस्क नहीं मिल रहा हो। झूठों पर खुदा की लानत हो। मगर अजीजों मुझे बहस क्या है, सबके सब आलिम थे या जाहिल? आप मुझे ये बताइए कि आपकी किसी से मजहबी बहस हो जाए, मजहबी बहस हो जाए, आप किसको लाएंगे? जवाबिया जाएंगे, उलमा को लाएंगे, ईमानिया जाएंगे, उलमा को लाएंगे। आइए मौलाना साहब, हमसे बहस हो गई है, जब तक हमारी बातें थी, हमारे कब्जे की बात थी तो हमने की, अब हमारे कब्जे से बात निकल गई, अब हमारे कब्जे से बात निकल गई। आप चलिए तो आप करीम को लाएंगे, जमीरुल हसन साहब को ले लो, शमीमुल हसन साहब को ले लो, फला साहब को ले लो, उन साहब को ले लो। अब जैसे सामने वाले वैसे आप लेकर के जाएंगे तो मुकदमा आज किससे है? नबी किसको ला रहे हैं? अहले बैत को। तो ये भी कोई जाहिलों को लाए थे? मैं कुछ अर्ज कर रहा, ईसाई का जाहिलों को लाए थे, अपने करीम को लाए थे, करीम को, ताकि मुबायला है, मुबायला, किरदार की जंग, अजमतों की जंग, फिक्री की जंग, शराफत की जंग, करामत की जंग, फजीलत की जंग, रफत की जंग, बुलंदी की जंग, रूहानियत की जंग, इंसानियत की जंग लेकर के आए। सबके सब आलिम थे, मगर सबने एक जबान होके कहा हम इनसे मुकाबला ना करेंगे। अगर ये इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। सबके सब आलिम थे, पहचान गए। अब दाल मंडी की इस तारीख शब-ए-दारी में एक जुमला कहना चाहूंगा, अगर आप बेदार हैं, सबके सब आलिम थे, पहचान गए, इसका मतलब ये हुआ अहले बैत को इल्म पहचानता है, जहालत लाएगा। झूठों पर खुदा की लानत हो। झूठों पर लानत वही कह सकता है जो खुद सच्चा हो। या तो जमाने में कोई ऐसा इंसान बताए कि जिंदगी में कोई झूठ इनकी तरह मंसूब किया हो, नहीं तो यही सिरात मुस्तकीम है। आज जो हमें बेवकूफ नहीं है, हम पागल नहीं है। जो लोग हमें कह रहे हैं कि साहब तुमसे बड़ा पागल और कौन है, कि तुम्हारे तो दिमागों में ये बैठ गया है कि हसन जन्नत दिला देंगे, हुसैन जन्नत दिला देंगे, अली जन्नत दिला देंगे, लिहाजा शब-ए-दारी भी है, जगह जगह जुलूस भी है, मातम भी है। तुम्हारे जहनों में यह है कि ये दिला देंगे जन्नत, ये दिला देंगे जन्नत, ये दिला देंगे जन्नत। ओ बेवकूफ, जबान के बात कर। तुझे ये भी मालूम नहीं है अगर हम भीख भी मांग रहे हैं जन्नत की तो अहले बैत से, अहले बैत से और जन्नत की भी। होशियार भिखारी हमेशा दरवाजा देख के भीख मांगता है। देख के भीख मांगता है। अगर जन्नती लेनी हो तो अहले बैत का गुलाम बहलोल बांट रहा था। और कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। तो ये मजलिसे जन्नत के लिए नहीं है, वो और मकतबे फिक्र के मुसलमान हैं जो उनसे पूछो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा, अल्लाह कबूल करेगा, जन्नत में जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहा, अल्लाह कबूल करेगा, जन्नत में जाएंगे। आदम को क्यों माना, अल्लाह कबूल करेगा, जन्नत में जाएंगे। रिसालत पर यकीन क्यों किया, अल्लाह कबूल करेगा, जन्नत में जाएंगे। रिसालत जन्नत के लिए, नबुवत जन्नत के लिए, इबादत जन्नत के लिए, सजदे जन्नत के लिए, जन्नत पर यकीन जन्नत के लिए।
ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, जन्नत के लिए आदम ज़बीउल्लाह कहा, जन्नत के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा, जन्नत के लिए इस्माइल ज़बीउल्लाह कहा, जन्नत के लिए मूसा को कलीमुल्लाह माना, जन्नत के लिए ईसा को रूहुल्लाह माना, जन्नत के लिए मोहम्मद को रसूलुल्लाह माना, जन्नत के लिए कुरान को किताबुल्लाह माना, जन्नत के लिए काबे को बैतुल्लाह माना, जन्नत के लिए जन्नत हरमल के पीछे जन्नत। कौन मक्तबे फिक्र के मुसलमान हैं जो कदम कदम पर जन्नत 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 जन्नत? तकाबुल किससे? अहले बैत से। बोल का भी तकाबुल ना करना। जो कदम कदम पर जन्नत की तमन्ना करे, तारीख उसे उम्मते मोहम्मद कहती है। जन्नत जिनकी तमन्ना करे उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। बताऊं जन्नत की हकीकत? दरबारे रिसालत, दरबारे रिसालत। जनाब सलमान फारसी कहते फिजा तुम जन्नत में जाओगी। सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा, न आमीन न सुम्मा आमीन न जज़ाकल्लाह न अल्हम्दुलिल्लाह न सुभानअल्लाह, सन्नाटा। भाई आप मुझे ये कहें कि मौलाना हाफिज दाल मंडी की शब्बेदारी के बाद करबला मोहल्ला जाएंगे, मैं कहूंगा इंशाअल्लाह। नजफ अशरफ जाएंगे, आमीन सुम्मा आमीन। मदीना मुनव्वरा जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? आप मुझे पस्त जगह से आप मुझे पस्त जगह से बुलंद जगह भेज रहे हैं, मैं कहूंगा आमीन इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कोई रावी, कोई रिवायत, कोई तारीख, कोई मौर्रिख, कोई मुफ्ती, कोई फतवा, कोई तालीफ, कोई मौलिफ, कोई तसनीफ, कोई मुसन्निफ, ऐसा बताओ कि फिजा ने कहा आमीन इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मगर तारीख ये कहते कि जैसे ईमान के 10 दर्जे पर फाइज होने वाले सलमान फारसी ने कहा कि फिजा तुम जन्नत में जाओगी, तो जवाब मिला खबरदार सलमान, जन्नत में जाओगे तुम, मैं तो रहती ही जन्नत। ये मजलिस, ये शब्बेदारी, ये जन्नत के लालच में नहीं है। ये हैं वो शख्सियतें कि जिनका जिक्र किया जाए, जिनको अपनाया जाए, जिनके किरदार को अपनाया जाए, अमल किया जाए। इस्लाम में इनके अलावा है क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। करबला को निकालो, क्या है इस्लाम? बयान आजमी साहब ने क्या खूब कहा कि औलाद पैगंबर का जहां नाम नहीं है वो और कोई चीज इस्लाम नहीं है। तो सलाम है इन शब्बेदारियों को और इस फर्श अज़ा को। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये रात का सन्नाटा है। क्यों आए हो बिस्तरों को इस ठंड में छोड़कर? किस लिए आए हैं? तो मौलाना शब्बेदारी है, मजलिस बर्पा होगी, फजाइल और मसाइब वाले मोहम्मद बयान होंगे। फजाइल में दिल खोल के दाद देंगे, मसाइब में दिल खोल कर आंसू बहाएंगे। क्यों? हमारा अपने घरों से आना कोई बड़ी बात नहीं है। एक माँ जन्नतुल बकी से आ गई। और रिवायात में ये मिलता है कि तन्हा नहीं आती, तन्हा नहीं आती, बल्कि पहलू में 4 साल बच्ची भी होती है। और जब हम हाय हुसैन कह के रोते हैं तो दादी का दामन पकड़ के कहती है, दादी ये मेरे बाबा के जाने वाले हैं। हाँ मेरी मजलूमा सकीना, तेरे बाबा के जाने वाले हैं। दादी उस वक्त कहाँ थे जब जालिम मुझे तमाचे लगा रहे? खुदा किसी गम में ना। और अजीजों अपना रुमाल बढ़ा देती हैं। रोने वाले ये आंसू मेरी हुसैन की अमानत है। तारीख में मिलता है कि जब दामन बढ़ाती हैं, अपना रुमाल बढ़ाती हैं, तो मासूम सकीना जला हुआ दामन बढ़ा देती है।
ये मेरे बाबा के जख्मों का मरहम है। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम। हाँ अजीजों, 2 महीने गुजर गए, आप मुसलसल हो रहे हैं, आप मुसलसल मातम कर रहे हैं। कभी भी रोने में कंजूसी ना किया करो, मातम में कभी कंजूसी ना किया करो, इसलिए कि अगर एक सवाल भी यतीमा सकीना ने कर दिया कि तूने रोने में क्यों तकल्लुफ किया, तुझे किसके तमाचों का डर था। मैं तो बाबा को यूं ना रो सकी जब भी कहती थी हाय बाबा, ये मेरे मजलूम बाबा। जालिम तमाचे लगाता था। अगर ज़ैनब ने एक सवाल किया, बस एक, कि जवानों तुम्हें किसने रोका, तुम्हारे तो हाथ खुले थे, मेरे तो हाथ पसे गर्दन थे, यूं भैया का मातम ना कर सके। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला। हाँ अजीजों, आप मुसलसल रो रहे हैं, आप मुसलसल रो रहे हैं। कभी करबला का जिक्र किया, आपने आंसू बहाए। कभी बाजार कोफा का जिक्र हुआ, आपने आंसू बहाए। कभी बाजार शाम का जिक्र हुआ, आपने आंसू बहाए। कभी कैद खाना शाम का जिक्र हुआ, आपने आंसू बहाए। कयामत हो जाएगी रोते रोते, मगर हक अदा ना हो सकेगा, हक अदा ना हो सकेगा। काश उनको रोने दिया होता जो कैद खाने में घुट घुट के मर गई। कैसे कैसे इम्तहान, कैसे कैसे इम्तहान। ये लफ्ज़ पुरसा है, हम सब पुरसादारी में आए हैं, पुरसा दे रहे हैं। शहजादी अपने हुसैन का पुरसा ले लो, अपने भरे घर का पुरसा ले लो। लैला अपने अली अकबर का पुरसा ले ले, फरवा अपने कासिम का पुरसा ले ले। अजीजों, लफ्ज़ पुरसा आसान है, मगर जनाब ज़ैनब से पूछो, माँ की कब्र लरज़ गई थी जब घुटनियों के बल चल के रुखसार रखी, एक जुमला कहा, अम्मा अम्मा मेरी दाई की शिकायत नहीं है, अम्मा आंखें खोलो, मेरी पुष्प पे दुर्रों के निशान है। ये नहीं कहा, बल्कि ने एक जुमला कहा, अम्मा तुम्हारा घर उजड़ गया, कोई पुरसा देने वाला न था। हमारा घर उजड़ गया, कोई पुरसा देने वाला न था। अल्लाह अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए। ए शहजादी पुरसा ले लो, अली अकबर का पुरसा, अपने लुटे हुए भरे घर का पुरसा, ज़ैनब की बेरिदाई का मातम, कुलसूम की बेरिदाई का मातम। अल्लाह अल्लाह, सकीना तेरे जले हुए दामन का मातम, खुदा किसी गम में न रुलाए, किसी गम में न रुलाए। हाँ अजीजों, आप फर्श मखमल पर बैठे हैं, सर्दी का एहसास मुझे भी है, लेकिन आपके सर के ऊपर छत मौजूद है, आप मातम कर रहे हैं। अरे चंद लम्हों के लिए आप अपने जहनों को जरा जरा सी देर के लिए आप कैद खाने शाम में ले चलो, जहाँ दिन की धूप थी, रात की ओस थी, एक नन्ही बच्ची पूरा दिन गुजार देती थी। और अजीजों, ये बच्चे की फितरत भी है, बच्चा पूरा दिन मेहमानदारी में गुजार देता है, मगर जब शाम का वक्त होने लगता है, अगर बाप साथ है तो बाप से जिद करता है, बाबा घर चलो। अगर माँ साथ है तो माँ का दामन पकड़ के कहता है, अम्मा घर चलो। सकीना पूरा दिन गुजार देती थी, कभी बाबा को याद किया, साहिबान औलाद बैठे, कभी बाबा को याद किया, कभी चचा को याद किया, आ जाओ चचा, अब पानी ना मांगोगे, आ जाओ बाबा, ये मेरे परदेसी बाबा आ जाओ। तारीख कहती है कि शाम का वक्त हो गया, शाम का वक्त हो गया। सकीना कैद खाने शाम पर गई, दरवाजे पर बैठी हुई है, दरवाजे पर बैठी हुई है, आवाज दे रही है, आ जाओ मेरे बाबा। ये बाबा आज भी ना सो सकूंगी, क्या आज भी ना आओगे मेरे बाबा। ये मेरे बाबा, तुम्हें जन्नत में दामन का वास्ता, बाबा करते यतीमी का वास्ता, बाबा जख्मी गोशवारों का, बाबा जख्मी कानों का वास्ता, आ जाओ मेरे बाबा, आ जाओ मेरे बाबा। कभी गुनूद भी आ जाते हैं, कभी गुनूदी से सर उठाते हैं, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा। सूरज छुपने लगा, आ जाओ बाबा। ये बाबा मैं किसके सीने बसोंगे, आ जाओ मेरे बाबा। मैं
तो कहना क्या देखा सकीना कैद खाने के दरवाजे पर बैठी हुई जानी थामे हुए आवाज दे रही है, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा। वो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब झुकी, शाना इलाके का सकीना, बेटी रात होने वाली है, अंधेरे से घबरा जाएगी सकीना, आजा मेरे सीने पे सो जा सकीना। एक मर्तबा होश में लिया, सकीना ने सर को बुलंद किया। अब क्या देखा, क्या देखा? चंद परिंदे हैं, चंद परिंदे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। एक मर्तबा सकीना ने कहा फूफी अम्मा बस इतना बता दो, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? ज़ैनब ने सकीना को लिपटा लिया। सकीना इम्तिहान ना ले बेटी, तो फूफी अम्मा इतना बता दो, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा सकीना शाम का वक्त हो गया, ये परिंदे अपने अपने घरों में जा रहे हैं। सकीना गोद से उतरी, दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे की जाने थाम के कहा बाबा परिंदों को घर जाना नसीब है, तुम कब आओगे बाबा, आ जाओ बाबा, मैं इंतजार कर रही हूँ बाबा, मुझे नींद ना आएगी बाबा, जख्मी कानों का वास्ता मुझे सीने पे सुना। के सर की मेरे बाबा कहाँ हो, आ जाओ, सर लुट गया बेपर्दा है फूफी, मेरे बाबा कहाँ हो, आ जाओ।
परदेश
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला यहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद फ़तर अल-ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर अर्रियाह बिरहमतिही व वद्ददा बिस्सुहूरि मयदाना अर्दिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला दाफ़ि'i जयशातिल अबातील वद्दामिरि सौलातिल अवालिल अन्नूरिस साक़ि वद्दयाइल लामिअ अलमिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी अलमशहूदि बिकअबा व हिजरतहु बितैबा मौलाना व मौला अल-थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहिल अत्यबीन अल अत्हरीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम दाइमन बाक़ियन मुतवातिरन मुतवासिलन मुतकासिरा मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अंता मुंज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। क़ब्ल इसके ईसा करीमा के ज़रिए कुछ मारूज़ात हज़रात की पाक समातों की नज़र करूँ। मोतबाना इल्तिजा ये है कि एक बार सूरह हमद और एक बार सूरह इखलास की तिलावत हज़रात फरमा लें ताकि फिर मैं नूरुमीन के नाम आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। मौलाना सैयद अहमद साहब क़िबला इमाम जुमा बनारस और मोहतरम जनाब अहमद अली ज़िया बनारसी साहब साबिक़ सदर अंजुमन हैदरी बनारस और जुमला मरहूम मेंबरान अंजुमन हैदरी। एक सलवात का सहारा आप तो आदि हैं देर गैरात की ज़िक्र मौला और सुनने के। उम्मन अगर दीगर इज्तिमात होते और दूसरा शहर होता तो ये वक्त गर्मी बिस्तर के छोड़ने का था, मगर सादत है इस बात की कि आपके हुजूर हाजिर हूँ। अल्लाह का ऐलान ये है कि मेरे हबीब आप इंतज़ार करने वाले हैं और हर कौम के लिए हादी है। अल्लाह ने सरिश्त, जबियत, फितरत और नेचर में हिदायत का सिलसिला रखा है।
और वो इलाही निज़ाम के तहत अल्लाह ने उस वक्त हादी का एहतमाम किया कि जब कोई हिदायत पाने वाला नहीं था मगर हिदायत देने वाला इस कायनात हस्तबूत में आ गया। और जो ही उसने हिदायत के सिलसिले को खल्क किया और ऐलान ये किया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने इस बात का इजहार नज़र किया क्या ऐसे को बनाएगा जो ज़मीन पे जाकर खुरेज़ी और फसाद बर्पा करेगा। इलाही निज़ाम के तहत परवरदिगार ने जवाब ये दिया कि जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते हो। जब हुक्म परवरदिगार आ जाए और अगर फरिश्ते भी हों उस पर एतराज़ कर बैठें तो इलाही जवाब ये है कि जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते हो। अब अगर फितरत और सरिश्त में शराफत है और फरिश्तगी की खूब पाई जाती है तो इलाही हुक्म पर खामोशी उसका तकाजा है, और जो उससे तमर्रुद इनकार कर दे वो फिर शैतानत है, शर है और शरारत है। इलाही निज़ाम के तहत जैसे उसने अपना पहला नुमाइंदा भेजा, ऐलान ये किया उन तमाम सारे लोगों से कि जैसे ही मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं फ़क़ऊ लहू साजिदीन, बिला तकाम सजदे में चले जाए। सारे के सारे सजदे में चले गए, एक चौधरी था जो अकड़ गया। जैसे जैसे ही मैं इसमें अपनी रूह इसकी वदियत कर दूं, इसके सिपुर्द कर दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, बिला तकाम सजदे में चले जाना। चले गए सारे, सिर्फ एक सर उठा रहा। वो सर जो खुदा के सामने झुकता है वो हमेशा उठता है, और वो सर जो खुदा के सामने उठता है वो कायनात के सामने हमेशा झुक जाया करता है। जैसे ही उसने अपने पहले नुमाइंदे को इस दुनिया में भेजा, ऐलान कर दिया फरिश्तों की बज़ मौलों को कि सबके सब सजदे में चले जाना। सारे लोगों ने इत्तबा किया, बिला तकान सजदे में चले गए। इलाही सिस्टम और सिलसिले का पहला तकाजा कि जैसे ही पहला आए उसका सजदा किया जाए, और इलाही निज़ाम के तहत जब नबूवत का पहला हादी आया सिलसिले का तो उसने उसका सजदा कराया। आप तो साहबान इल्म अदब हैं, तो 2 दकीक़े आप मुझे दे दें कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। जैसे ही उस सिलसिले का पहला हादी आया उसका सजदा कराया। नबूवत की जब पहली कड़ी खल्क हुई तो परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका सजदा करो, और जब इमामत को उसने पहली फरिश्त को भेजा, जब उसने इमामत की पहली कड़ी को भेजा तो जिस घर में भेज दिया उस घर की जानिब सजदा कराया है। जब उसने नबूवत की पहली फर्द को भेजा तो उसका सजदा कराया, और उसने इमामत की पहली फरिश्त को पहली फर्द को भेजा तो जिस घर में आया उस जानिब सजदा कराया। आदम का एक सजदा हुआ है, आदम के सामने हुआ है। आदम का एक सजदा हुआ, आदम के सामने हुआ है, और अमीर जिस घर में आया अमीर चला गया, अब तक उस घर की जानिब सजदा हो रहा है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद का। अल्लाह ने हर कौम में हादी का एहतमाम किया है। अब आइए मैं अपनी बात को शुरू करूं कि अल्लाह ने नेचर में, सरिश्त में और फितरत में हिदायत रखी है। अगर आप सूरह नहल को उठा करके देखें तो परवरदिगार ने कहा कि हमने शहद की मक्खी की जानिब वही की कि तुम पहाड़ों पर और दरख्तों की बुलंदी पे जाकर के अपने आशियानों और पनाहगाहों को बनाओ। कुरान ने ऐलान किया कि हमने वही नाजिल की। अगर आप पुरानी लघु लहजे में देखेंगे तो परवरदिगार का ऐलान ये है कि हमने एक शहद की मक्खी और मक्खियों की जानिब वही की। उलमा ये कहते हैं कि जब भी वही नाजिल होती है तो अंबिया पर आती है, नबियों पर आती है, और कुरान ये कह रहा है हमने शहद की मक्खी की जानिब वही नाजिल की। परवरदिगार बताना ये चाहता है अगर हम अपना नुमाइंदा बनाते हैं तो फिर सिर्फ नहीं देखते हैं, आकर के एक मरकज पे जमा कर दिया, लेकिन आप उससे बेहतर जानते हैं कि क्या ये मक्खी हर फूल पे बैठ जाती है, और जब हर फूल पे नहीं बैठती है तो इस बात का इम्कान पाया जाता है कि वो पॉइजन भी ला सकती है और शहद को भी ला सकती है।
मैं जुमला नजर करूंगा कि लाखों और करोड़ों मक्खियों में से अगर 1000 मक्खियां भी गई, कुछ अगर पॉइजन लेकर के आ गई, तो ऐसा नहीं है ये शहद का जखीरा है, वही के मुताबिक है, बनी मैया का बैतुल माल नहीं है जो चाहो ला के जमा कर दो। जहां जहां गई और लेकर के आना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जो चाहे ला करके मिला दे, जो चाहे ला करके मिला दे। एक सरदार है, एक सरदार है जो आने वाली हर चीज को चेक करता है। अगर पॉइजन रहा तो काट देता है, और अगर शहद रहा तो खुशामदीद कहता है। रहबर की जिम्मेदारी यह है कि शहद और जहर को जुदा कर दे। रहबर की जिम्मेदारियों में से यह है कि शहद और जहर को जुदा कर दे। उसे चेक करता है, जो शहद लेकर के आता है इस्तेमाल करता है, जो जहर लेकर के आते उसे काट देते। अब फराजे मिंबरे कूफा से हमने देखा एक ऐलान कर रहा है कि आना यासूबुद्दीन, मैं दीन का यासूब हूं। अब अगर कोई भी फिक्री हो, अकीदती हो, मजहबी हो, कोई जहर भी अगर मजहब में दाखिल करना चाहेगा तो यासूब काट देगा। सलाम भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। फितरी तकाजों के तहत यह है कि जो आए हिदायत करने वाला है, हिदायत करता जाए। अल्लाह ने सरिश्त में, जिबिलियत में रखा है कि जिस जानिब जाना हिदायत करते चले जाए। जब अल्लाह ने नेचर में, फितरत में, सरिश्त में हिदायत को रखा है कि जिस जानिब जानी है कोई गलत चीज जाने ना पाए, और अल्लाह ने फितरत में रखा है। मैं आपको जिस जानिब ले जाना चाहता हूं कि अल्लाह ने जब सरिश्त और जिबिलियत में रखा हिदायत करने की जानिब, तो एक मामूली चीज अगर इस पर यहां रेंगती चली जाए तो लोग उंगलियों से मसल देते हैं, और मसलने के बाद दादे शजाअत भी हासिल करना चाहते हैं कुछ लोगों से भी। और एक वह जो ममलकत खुदादाद का बेताज बादशाह गुजर रहा है अपने लाव लश्कर के साथ। सूरह नमल में आयत ने पढ़कर के सहारा दिया कि उसके सरदार ने यह कहा कि जल्द से जल्द अपनी पनागाहों में चले जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। दोशे हवा पे जुमला तैरता हुआ गोशे पैगंबर तक आया। पैगंबर ने जुमले को सुना, उस जगह पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा तुमने जुमला कहा है? कहा कि हाँ। उसने ये कहा था कि ऐसा ना हो जाए कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे। वो सरदार भी जानता था नबी मासूम है, साथियों का कोई भरोसा नहीं है। सरदार भी जानता था नबी मासूम है, साथियों का कोई भरोसा नहीं है। आए तुमने कहा आलम बना कर जान की माफी पाऊं, तो हाँ मैंने अर्ज किया है। उठाया, तारीख ने लिखा, अपने हाथों तक ले गए। अब न मालूम आज के आने वाले अकीदों की आजमाइश की थी वक्त के नबी ने, ये जज्बाती और ज़हनी बुखार वालों को अकीदे का एक रुख मिल गया था। सवाल ये किया कि बताओ कि इस वक्त तुम अफजल हो या हम अफजल हैं? लफ्ज़ें तो आप सबकी सुनी हुई हैं, जब तक नबूवत के हाथ पे हूं तमाम मखलूकात से मैं अफजल हूं। जब तक नबूवत के हाथ पे हूं तमाम तर मखलूकात से मैं अफजल हूं। एक मामूली सरदार जब नबी के हाथ पे आ जाए तो अफजलियत का दावा करने लगता है। कितना आला ज़र्फ़ हो जिसके पांव दोशे पैगंबर तक पहुंच गए हैं। कितना आला ज़र्फ़ हो जिसके पांव दोशे पैगंबर में पहुंच गए। अफजलियत की बात नहीं की, कहा मैं मोहम्मद के गुलाम का गुलाम हूं। एक जब सरदार एक नबी जाने वाला है, एक सरदार ने अपनी कौम वालों से कहा कि जल्द से जल्द अपनी पनागाहों में चले जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। एक नबी है लेकिन साथियों पे कोई भरोसा नहीं है, साथियों पे कोई भरोसा नहीं। आइए चंद हजार बरस के तारीख को उलट करके देखिए। अमीर कायनात है, मदीने के बाहर निकले हैं, सलमान साथ में है, और राह चलते चलते एक बार अमीर जैसे मुस्कुराते हैं। सलमान ने मुस्कुराने की वजह पूछी, आका क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अमीर ने जुमला का, सलमान जो मैं सुन रहा हूं काश तुम भी सुन रहे होते। जो मैं सुन रहा हूं काश तुम भी सुन रहे होते। आका हुआ क्या? कहा कि चींटियों के सरदार ने अपने कौम वालों से कहा है, अपने कौम वालों से कहा कि जल्द से जल्द अपनी पनागाहों से निकल आओ, वसीय मुस्तफा का दीदार कर लो। जल्द से जल्द अपनी पनागाहों से निकल आओ, वसीय मुस्तफा का दीदार कर लो। जहां सहाबियत पे भरोसा नहीं होता है वहां पनागाह में कौम को भेज दिया जाता है, और जहां वसीय मुस्तफा पर भरोसा होता है
वहां मस्कत से निकल के जियारत कराई जाती है। सलमान है, साहिब मार्फत है, मंजिलों पे पहुंचे हुए हैं, मगर एक आवाज को सुन नहीं सके हैं। और मार्फत की जिन चोटियों पे सलमान, मिक़दाद का आप सबने नाम सुना है। आइए तारीख का एक वर्क आपकी खिदमत में पेश करूं। मिक़दाद के लिए मिलता है कि हमेशा मौला कायनात की पेशानी पर नजर रखते थे और हाथ तलवार के कब्जे पे रहता था। खिलाफत ज़ाहिरिया के छिन जाने के बाद हमेशा निगाहों पे नजर रखते थे कि अमीर क्या कहते हैं, अमीर क्या कहते हैं। आका आप हुक्म दीजिए मैं कयाम कर दूंगा, आका हुक्म कीजिए मैं कयाम कर दूंगा। मिक़दाद का तलवार के कब्जे पे हाथ रखना, अली के चेहरे पे नजर रखना, यह बताना है अगर मौलाई बनना है तो मिक़दाद बनो। अगर मौलाई बनना है तो मिक़दाद बनो। अली से ज्यादा कोई इस्लाम का हामी ना बने, मिक़दाद से ज्यादा मौलाई ना बने। यही सरमेन मिक़दाद है। दिल में कसक महसूस हुई। आका आपके खुदूमे लुज़ूमे मेमने से दबे हुए ज़र्रात पर कायनात की रूहें फदा हो जाएं। मैं आपके लिए फिदिया बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि आप सलमान को ज्यादा चाहते हैं। मैंने ये महसूस किया है कि आप सलमान को ज्यादा चाहते हैं। एक जुमला आपकी नजर करूं, बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिनका जवाब फौरन दे दिया जाता है, बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त देता है, बहुत सारे सवालात ऐसे जिनका जवाब वक्त देता है। अमीर कायनात ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मस्जिद से बैतुश्शरफ आए और बैतुश्शरफ में आने के बाद मिक़दाद से कहा, मिक़दाद मस्जिद जाओ, मस्जिद से दोबारा घर आओ, ये देखो कितने लोगों के निशाने कदम हैं। मिक़दाद मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से दोबारा बैतुश्शरफ तक आते हैं। तो आका दो लोगों के निशाने कदम हैं। क्या किसके? कहा आपके और हमारे। कहा हम लोग निकले कितने लोग हैं? कहा 3, आप, हम और सलमान। का निशाने कदम 2 ही लोग के क्यों हैं? निशाने कदम 2 ही लोग के क्यों हैं? कहा आपका निशाने कदम और हमारा। तो कहा सलमान के निशाने कदम कहाँ है? अमीर कायनात ने मुतबस्सिम होकर कहा, मिक़दाद मस्जिद से लेके घर तक जहां जहां मैंने कदम रखा सलमान ने वही रखा है। जहां जहां मैंने कदम रखा सलमान ने कदम वही रखा है। दोस्तों, मोहम्मद का कलमा पढ़ के उम्मत मुसलमान होती है। मोहम्मद का कलमा पढ़ के उम्मत मुसलमान होती, अली के नक्शे कदम पे चल के सलमान होता है। एक सलवात नात फरमाते मोहम्मद। जो मार्फत की चोटियों पे पहुंच जाए, हमने हर कौम के लिए हादी रखा है। हर कौम का एक हादी बन करके आए, ज़हनी बुखार अकीदा बन जाए, जज्बात मजहब का रूप ढाल ले, जाती राय मजहब का नाम ले ले, तो ये मारी खोलियाई बीमारी तो हो सकती है, हिस्ट्रियाई मरीज तो हो सकता है, कोई मजहबी नहीं हो सकता है। हमने हर एक के लिए हादी बनाया है और हादी का बेहतरीन नमूना हमारा कुरान है। हिदायत का बेहतरीन नमूना हमारे लिए कुरान है और कुरान और अहले बैत हमारे लिए दोनों के लिए हिदायत बन करके आए हैं। हिदायत के लिए आज हमने ये जाना है कि जिस पोस्टर पर, जिस वर्क पर और जिस कागज पर लिखा हो कि दुकान और मकान के खैर बरकत के लिए वो घर में टांग दिया जाता है, माल के लिए, औलाद के लिए, दुकान के लिए, दुकानों पे आवेजा होता है। घर में अगर किसी किस्म की कोई शय आ जाए, अगर आपको कुछ भी जहनी बीमारी हो जाए, कोई शिव और साया दिखने लगे, तो बुलाया जाता उनको को जो कुछ आकर के फूंक दें, टांग दिया जाता है इस आयत को लिख के। ए मेरे दोस्तों, अगर कुरान घर में टांग दिया जाए तो भूत भागता है, अकीदे में इजाफे होने का इम्कान नहीं। और हमने जुमला आपकी खिदमत में कुरान की आयत को पढ़ा कि हमने वही किया है शहद की मक्खी की जानिब। शहद की मक्खी ने जो सिस्टम बनाया छत्ते को देख करके, आज तक पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग फेल है कि किस सिस्टम और किस निजाम से शहद ने अपने छत्ते को बनाया है। हवा के आने जाने का, सर्दी का, गर्मी का, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितने हाल में रहे। दर हकीकत एक मक्खी की कोई अहमियत नहीं है। परवरदिगार अगर किसी मक्खी पे वही नाजिल करते, वही के मुताबिक एक छत्ता बना दे, तो इंजीनियरिंग फेल हो जाती है। और अगर वो किसी को अपना नबी और इमाम बना दे तो अक्ल शऊर और इदराक और फहम में जल्जला बर्पा हो जाता है। कुरान अगर हमारे लिए हम पल्ला बन करके आया है, हमारे लिए हिदायत बन करके आया है, यही वही के सिलसिले में उलमा से आप पूछिएगा। वही के माने सौतुल खफी,
एक हल्की सी वो आवाज जो इलाही और नूरानी हो और अंबिया तक भेजी जाए। वही के सिलसिले में ये है कि परवरदिगार ने जब कभी बराह रास्त किसी नबी पर वही की है तो बहुत सारे अंबिया उस बारे वही को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। एक नतीजा आपकी खिदमत में पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए परवरदिगार ने ख्वाब के जरिए, दरख्त के जरिए, दीगर अशिया में अपनी आवाज को पहुंचाया है। और इस बारे वही की कैफियत का यह आलम है कि जब कभी भी बराह रास्त जिब्रील कुरानी आयात को लेकर के पैगंबर पर नाजिल होते थे तो पेशानी पैगंबर पर पसीने के कतरात आ जाते थे। यह है बारे वही। कुरान के लिए कि इस कुरान को मैं पहाड़ पे नाजिल करता तो ये पहाड़ जर्रात में बदल जाते। पहाड़ का वजन इतना कि अगर कुरान का वजन इतना पहाड़ पे नाजिल करें तो जर्रात में बदल जाए। बारे वही ये है कि पैगंबर जैसा कभी इंसान पेशानी पे पसीने के कतरात आ जाते हैं। और तारीख ने लिखा कि जंग से वापसी के बाद एक जगह रास्ते में इस्तराहत फरमा रहे हैं, वही का नुज़ूल होने लगा। रसूल का सर है, अली का जानू है। दरमियाने राह वही का नुज़ूल हो रहा है, रसूल का सर है, अली का जानू है। बारे वही का ये आलम कि पेशानी रिसालत में पसीने के कतरात आ जाएं। कुरान का वजन इतना है कि अगर पहाड़ पे नाज़िल हो तो ज़र्रात में तब्दील हो जाए। तो मुझे कहने दे जो एक वक्त में बारे वही और कुरान को जानू पे रोक ले वो अली है। एक वक्त में जो बारे वही और कुरान को आगोश में ले ले वो अली है। जो इस अली को दोनों हाथों पे उठा ले वो मोहम्मद है। सलात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमने हर कौम के लिए एक हादी के एक निजाम, एक सिलसिले को रखा है। हिदायत अल्लाह ने जिबिलियत, सदिश और फितरत में रखा है। नेचर में है कि हिदायत इंसान पाए, और अगर उस हिदायत के खिलाफ है तो समझ ले खिलाफ फितरत अमल कर रहा है। एक शहद की मक्खी की जानिब वही करना, एक मामूली सी चींटी है जो अपने वजन से 300 गुना ज्यादा उठा सकती है। सबसे ज्यादा रिस्क की खुशबू को जो महसूस कर रही थी वो जात है। और अगर आप खुतबे नहजुल बलागा तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। खुतबे नहजुल बलागा में खुतबे खुफ़ाश को उठा करके देखें, जिसमें वक्त के इमाम ने फराज़े मिंबर कूफा से इस चमगादड़ की खिदमत के सिलसिले में गुफ्तगू की है। जो फराज़े मिंबर कूफा से अली जब ये बता रहे थे कि आओ मैं तुम्हें दजले की लहरों से बता दूं कि रोशनी कैसे निकलेगी, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि कल फजा में लोहा कैसे तैरेगा, आओ मैं तुम्हें बताता हूं जमीन से ज्यादा मैं आसमान के रास्तों को जानता हूं। अफसोस है कि फिक्र के गंजों ने पूछा तो सर के बाल पूछे। जब वो कल लहरों से रोशनी बता रहा था, हवा में तैरते हुए चीजों की पेशिन गोई कर रहा था, जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को बता रहा था, तब फिक्र के गंजों ने सर के बाल पूछे थे। और शिबली शुमाइल हो या दीगर ऑपरेटर सबने यही कहा कि काश इस जमाने में अली होते, वही मिंबर कूफा, वही कूफा की मस्जिद होती तो कायनात के जितने नाबिग और जीनियस लोग हैं भरे होते, दिल रखने की जगह नहीं होती। मगर अफसोस तो जमाना अली का नहीं था। शेख मुतहरी ने कहा ना वो, बल्कि सुबह कयामत तक अली जिस भी जमाने में आते जमाना उनके मुआफिक ना होता। वो फराज़ मिंबर कूफा से कह रहा है जिसने खिलकत के सिस्टम और निजाम को बताया। जो खुतबा पहला मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, पहले खुतबे नहजुल बलागा को उठा करके देखें, जमीन की खिलकत की जो कैफियत बताई है, जमीन कैसे पैदा हुई, किस अंदाज में हुई, कैसे बनाया गया। तो राइटरों ने, यूरोपियन और मोरखीन ने ये लिखने पर मजबूर कर दिया, उनके कलम ने उनको, कि ये जमीन की खिलकत के बारे में वही कह सकता है जिसने दुनिया बनाई हो या बनते हुए देखी हो। ये वही कह सकता है जिसने दुनिया बनाई हो या बनते हुए देखी हो। वो फराज़े मिंबर कूफा से कह रहा है आओ मैं इस खिलकत के बारे में तुम्हें बताता हूँ, खिलकत के बारे में बताता हूँ कि दुनिया में जितने परिंदे हैं उनके परों के सिस्टम को खुदा ने ऐसा रखा है कि उसमें बाल पाए जाते हैं। लेकिन इस मखलूक को परवरदिगार ने उनके परों में चमड़े के हिस्से को रखा है, और इतना वजनी नहीं रखा कि वो उड़ न सके, और इतना बारीक नहीं बनाया कि अगर उड़े तो हवा पार हो जाए। इस नजाकत को, अगर इस खिलकत और नेचर और हिदायत को अगर आप देखें, हर एक में हमने हिदायत के सिलसिले को रखा है। पढ़ने की जरूरत है,
और इनके अगर आप हयातुल हैवान को जो उलमा ने रिवायत बताए थे, इस किताब को देखिएगा, अरबी में हो सकता शायद तर्जुमा भी हो गया, और जिसमें जानवरों की जिंदगी के बारे में बताया गया है कि इनकी खुसूसियात में से ये है, एक नतीजे तक पहुंचाऊं, इनकी खुसूसियात में से ये है कि ये दिन में आराम करते हैं, रात को शिकार करते हैं। वजह एक, वो जो निकलता है तो ये शिकार कर नहीं पाते हैं, इनकी मोमियाई आंखें उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, चाहे जानवर हो या इंसान हो। कुछ ऐसे भी हैं जो सूरज के डूब जाने का इंतजार करते हैं ताकि आसानी से फिक्रों का शिकार कर सकें। कुछ ऐसे भी समाज के कज़्ज़ाब पाए जाते हैं ताकि अकीदों का शिकार कर सकें। सारे लोगों ने इस बात पर इज्तिमा किया, इस बात पर इज्तिमा किया कि अगर यह है तो हम करें क्या, करके आ सकते हैं कि सूरज जब तक निकला हम शिकार नहीं कर सकते। रात की तारीकी का इंतजार किया जाए, रात की तारीकी का इंतजार किया जाए, सूरज जब डूब जाए तो शिकार के लिए निकले। नतीजा जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अमीर कायनात की शहादत की खबर जैसे ही अमीर कायनात की शहादत की खबर जैसे अमीर शाम के कानों तक पहुंची, उसने रक्स करते एक शेर पढ़ा, तमाम खरगोशों से और हिरणों से ये कह दो जहां चाहे मुंह मारे, वली का सूरज डूब गया है। सलाह भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर हमने इस हिदायत को अपने नेचर और अपने फितरत के जिबिलियत और सरिश्त के जरिए समझ लिया है कि अल्लाह ने हमारे इस निजाम में हिदायत को रखा है, हर कौम में हादी का एक हादी का होना जरूरी है। कुरान हमारे लिए हिदायत बन करके आए, आइम्मा हमारे लिए हिदायत बन करके आ जाए। ये तमाम तर राहें हमारी हिदायत की हो सकती हैं, लेकिन इस पर अमल किया जाए तब। आज भी अकीदत की राहों में इतनी मुश्किलात और रुकावटें पैदा की जाने लगी हैं। हर इंसान ये सोचता है कि जो मैं कह दूं वही नजरिया है, जो मैंने फरमा दिया वही अकीदा है। और हादी और हिदायत के लिए अल्लाह ने जिस निजाम को रखा है कि अगर कायनात में आया है तो इतना शजी हो, शुजा हो, सियादत हो, शजाअत हो, शहामत हो, तमाम तर राहों को पहचानने वाला हो, तब वो दुनिया की हिदायत कर सकता है। चाहे वो जंगी मैदान हो, चाहे मिंबर हो, चाहे मेहराब हो, चाहे जलवत हो, चाहे खलवत हो। मैं अपनी आखिरी बात आप तक पहुंचाऊं कि जो कायनात में आया है बनकर के हादी, अगर वो तमाम तर निकात पे नजर नहीं रखता है तो कौम जिस भी डगर पे चलती चली जाएगी। हादी जब तक उसके साथ रहेगा चलेगा, और ना खुतबे में आके इस बात का कह देगा जब तक मैं सीधे चल रहा हूं चलता रहूंगा, जहां मैं पहुंच जाऊं आप मेरी हिदायत करते हैं। जब तक मैं सीधे चल रहा हूं मुझे चलने दें, जहां से मैं बहक जाऊं वहां मेरी हिदायत कर दें। जहां जिस कश्ती का पतवार ऐसा हो जाए, जिसका ना खुदा ऐसा हो जाए, उसका बस खुदा ही मुहाफिज है। लेकिन जो यकीन की मंजिलों में पहुंच जाए कि लोग को शफल गिताओ लमज़दत तो यकीना, अगर ये तमाम पर्दे हटा दिए जाएं तो मेरे इल्म में इजाफा और यकीन में इजाफा होने वाला नहीं। मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूं, अगर एक कमरा सजा दिया जाए और उसमें सजाने वाला हर चीज को थोड़े फासले पे ले जाकर के रख दे, और जो उस नुमाइश को देखने वाले अफराद आए हैं कमरे में जाने के बाद वो एक स्विच ऑन करे, एक चीज पर रोशनी हो तो देखने वाला आगे चौंकेगा अच्छा ये है। दूसरी बात में दूसरा स्विच ऑन किया, दूसरी चीज देखी, फिर उसके ताजुब में इजाफा होगा अच्छा ये भी है। तीसरी, चौथी, पांचवी जिस चीज को ऑन करता जाता है देखने वाला ताजुब करता जाता अच्छा यहाँ ये भी रखा, अच्छा यहाँ ये भी रखा, अच्छा यहाँ भी रखा। इंसाफ से बताइए जिसने इस हुजरे और इस कमरे को सजाया है, चाहे लाइट बुझी रहे या जली रहे, चाहे लाइट ऑन रहे या ऑफ रहे, उसके इल्म में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। ये दुनिया के लोग हैं जिस नेमत को देखते हैं ताज्जुब करते हैं, ये अली ही कह सकता है चाहे पर्दे हटा दिए जाए या रहे, चाहे सारे हिजाबात हटा दिए जाए तो भी मेरे यकीन में इजाफा होने वाला नहीं है। जिसने यकीन में इजाफे को, और ये जो इनसे मिल जाता है उसके यकीन में इजाफे में इतनी जान आ जाती है। सिफीन का मार्का है, अमीर कायनात के 1000 सिपाही 10,000 के घेरे और दायरे में आ गए हैं, और धीरे धीरे ये दायरा तंग होता चला जा रहा है। अली ने एक बार आवाज दी, कौन है जो अपनी दुनिया को बेच ले और आखिरत को खरीद ले। अब्दुल अजीज नामी एक सहाबी आगे बढ़ा, अमरन या सय्यदी व मौलाई, क्या आपका हुक्म है।
तारीख ने लिखा कि पूरा जिस्म इसका लोहे में गर्क था, सिर्फ आंखें खुली हुई थी। क्या हुक्म है आका? अब्दुल अजीज, वो 1000 सिपाही जो हमारे 10,000 के घेरे में आ गए हैं, जो धीरे धीरे जिनका दायरा तंग होता चला जा रहा, मौत के मुंह में जाने वाले हैं, तुम जाओ और उनको हमारा सलाम कहना, और ये कहना कि नारे तकबीर बुलंद करके इस दायरे को तोड़ने की कोशिश करो, मैं अली तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। उस 1000 के लश्कर को हमारा सलाम कहना और ये कहना तुम नारे तकबीर बुलंद करके इस दायरे को तोड़ने की कोशिश करो, मैं अली तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अब्दुल अजीज ने जुमला सुना, घोड़े को महमेज किया, एक बार भी पलट के ये ना पूछा आका जो 1000 लोग उस दायरे को तोड़ नहीं पा रहे, मैं सलाम पहुंचाऊंगा कैसे? अब्दुल अजीज ने पलट के एक बार भी ये ना पूछा आका जिस दायरे को 1000 लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं, मैं आपका सलाम पहुंचाऊंगा कैसे? अली मुस्कुरा के आवाज देंगे, सुनो, चूंकि तुम्हारे कांधे पे मेरा सलाम है, तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। तुम्हारे कांधे पर अली का सलाम है, तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। मेरे दोस्तों, अगर 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 एक कांधे पे वक्त के मासूम का सलाम हो तो उसे मौत नहीं आ सकती। अगर किसी मासूम कांधे पे पूरी शरीयत हो, अगर एक एक कांधे पर एक सलाम मासूम हो तो उसे मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक वहां तक पहुंचा न दे। तो जिस कांधे पर कायनात पूरी शरीयत हो, वो 1, 2, 100 साल, 1000 साल वो जिंदा रह सकता है जब तक उस पैगाम को पहुंचा न दे। तारीख ने लिखा कि अब्दुल अजीज गए, एक बुलंदी पे जाने के बाद, अय्युल इख्वान, ए मेरे भाइयों, अली अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हें सलाम कहा है और ये कहा है कि तुम नारे तकबीर बुलंद करके दायरे को तोड़ने की कोशिश करो, मैं अली तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इस आवाज नहीं बल्कि इस सलाम को जैसे ही सुना, 1000 साथियों ने वालेकुम सलाम या अमीरुल मोमिनीन कहा, नारे तकबीर बुलंद की। तारीख में लिखा कि भी लम्हात नहीं बीते थे कि 800 मकतूलीन को छोड़ करके फौज भाग गई। सिर्फ जवाबे सलाम दिया, 800 मकतूलीन सिर्फ लम्हात में छोड़ करके पीछे हट गए। ए मेरे दोस्तों, अगर वक्त का अली सलाम कहलाए, जियाले होते हैं तो जवाब देते हैं, दुश्मन खुद भाग जाता है। अगर उम्मत और सहाबी अपने इमाम के सलाम का जवाब देते हैं तो दुश्मन मैदान खुद ब खुद खाली कर देते हैं। ए जवानों, ए दिलों, ए बुजुर्गों, ए बहादुरों, वक्त का हुसैन तुम्हें आवाज दे रहा है। वक्त का हुसैन, फर्जंदे हुसैन तुम्हें आवाज दे रहा। जवाबे सलाम दो, लब्बैक या हुसैन कहो। वो दायरा जो मौत का उन्होंने अपने गिर्द तोड़ दिया था, आज भी हमारे दीन के, अकीदे के, मजहब के गिर्द कितने दायरे तंग होते चले जा रहे हैं। जवाबे सलाम वक्त के इमाम का दे करके, अकीदा हो, इज्तिहाद हो, तकलीद हो, मरजइयत हो, फकाहत हो, रहबरियत हो, विलायत हो, उन सब का जवाबे सलाम है। वरना ये बारिश्ती और बौने ये कदावरों का शिकार कर लेंगे। ये खुफाश मिजाज लोग, ये कज़ा के फिक्री लुटेरे किसी भी फिक्र को यरगमाल कर सकते हैं। अगर इंसान हिदायत से जुड़ा रहा तो गुमराही का इम्कान नहीं पाया जाता है। ऐसे दर से वाबस्ता हो जाए जिन्होंने कायनात को पैगाम दिया है हिदायत का, और अगर हिदायत के सिलसिले को तोड़ दिया गया तो तारीख की आंखों ने ये बारहा देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इस हिदायत के सिलसिले को, और यही सिलसिला, आप मुझे, मैं जुमला किसी से कहा था, आप मुझे बताइए, जहां फिक्र में इतनी बहमियत हो, हैवानियत हो, दरिंदगी हो गई हो, जहां से जिनका दिमाग इतना मुताफिन हो गया था, उनको नूरे वही से इतना मुअत्तर किया था पैगंबर ने कि जो कुछ ना जानते थे वो कुरान के हाफिज हो गए थे। जिनकी तलवारें सिर्फ एक पंखट के लिए 120 साल जंगें कर रही थी, उनके मिजाज में ऐसी तब्दीली करती, तलवार चल तो रही है मगर हसद के नाते नहीं, फी सबीलिल्लाह चल रही है। जिनके जिंदगी में फिक्र में कज़ाकियत
और लुटेरापन हो गया था, उनको बैतुल माल तक पहुंचा दिया था, उनके सिक्कों को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मगर सिर्फ चंद ही बरस बीतने के बाद सरिश्त और फितरत और नेचर के खिलाफ उन्होंने अमल किया। जिसके घराने ने, जिसके बुजुर्गों ने इन बहीमी फिक्रों को इंसान बना दिया था, उसका गला काटने में इन्होंने देर नहीं की। उसका गला काटने में इन्होंने देर नहीं की। बस ये था कि फिर ये अपने पुरानी आदतों पर और फितरत और नेचर पर पलट गए थे। फितरत के तकाजे के तहत इंसान हादी और हिदायत के साथ रहता है, और अगर उस नेचर के खिलाफ अमल करता है तो ज़हनी थकन इंसान को मोहसिन कुशी पर आमादा कर देती है। इंसाफ से बताएं, आज दुनिया के सबसे बागी, तागी, लागी, वाही कौम का नाम बनी इसराइल है, जिन्होंने अपने वक्त के नबी को बहुत सताया, बहुत परेशान किया है। दरबार फिरौन से लेकर के वादी तीह तक लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम मूसा को परेशान करते चले गए। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, इतने रास्ते बना दे, इतने रोशनदान बना दे, मनोसलवा बुला ले। सब कुछ किया, उसके बावजूद मूसा को सताते रहे। लेकिन आप तो बहुत ही ज़ीरक और ज़हीन लोग हैं। खतीब परवर यह मजमा जुमला कहूँ कि कोई झूठी तारीख आप मुझे बता दे, मेरे इल्म में इजाफा होगा कि मूसा की आंख के बंद होने के बाद यही बागी और तागी कौम भी वो दरे मूसा पर आकर के अहले बैते मूसा को कभी नहीं सताया है। तमाम तर वहशी जिंदगी गुजारने के बाद नहीं सताया। क्या हो गया था इस उम्मत मुस्लिमा को? क्या आंख बंद हुई है पैगंबर की? पूरा मदीना उमड़ आना चाहिए था दरे रसालत पर, और वाह मोहम्मदा के नारे बुलंद करना चाहिए था, पुरसा देना चाहिए था रसूल की इकलौती बेटी को। मदीना आया तो अहले मदीना आए तो, लेकिन कैफियत बदल गई है। कुछ के हाथ में आग है, कुछ के हाथ में लकड़ियां हैं। पुरसा देने का अंदाज उम्मत मुस्लिमा ने शहजादी के साथ अजीब इंतखाब किया है। दरवाजे पे आए हैं, आग लगा दी है, पसलियां तोड़ दी हैं, बाजू भी मुतमर्रिन हो गया है। अगर दरे जहरा न जला होता तो ख़याम हुसैनी में आग न लगाई जाती। बाजू अगर टूटे ना होते शहजादी के तो बाजू ज़ैनब में रसन बस्तगी की कैफियत न पैदा होती। अगर गुलोए अमीर कायनात का रस्सी के फंदे ने बोसे न लिए होते तो सैयद सज्जाद को असीर और कैदी न करते। जिसकी जद्दा की पसलियां तोड़ दी गई थी, जिसके बाजू मुतमर्रिन हो गए थे, उसकी चंद बरस की बेटी है। अरबी में सकीना सुकैना उस बच्ची को कहा जाता है कि जब तक बाप के सीने की गर्माहट न मिल जाए उसे नींद नहीं आती। मुहीजुल अहज़ान, मुफ़ीरुल अहज़ान, दीगर मख्तल ने यह लिखा कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि जिस घर में रबाब और सकीना ना हो वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये सब कुछ बर्दाश्त किया है उस बेटी ने ताकि बाप के नाना का दीन बच जाए। जिंदान की कैफियत तो मसाइब और मख्तल में आप सब सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ 2-3 जुमला में खिदमत में नज़र करूँ बस। घुटन और इख्तनाक की कैफियत जो थी जिंदान की, एक बार ज़ामुए अकील बनी